कथा शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप भगवान शिव की कथाएं, जीवन को दिशा देने वाले विचार और मन को शांति देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के समय में बहुत से चैनल केवल मनोरंजन देते हैं, लेकिन आकाश भक्ति कोट्स पर आपको भक्ति, भाव और जीवन का सार मिलेगा। अब आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। इस कथा का नाम है महादेव का अदृश्य आशीर्वाद। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां मनुष्य की कल्पना भी थक जाती है, वहीं कैलाश पर्वत स्थित है। कैलाश के एकांत में एक गहरी गुफा है। वहीं महादेव ध्यानमग्न होकर विराजमान रहते हैं। वह गुफा साधारण नहीं थी, उसमें मौन भी बोलता था, हवा भी धीरे बहती थी और समय भी वहां आकर थम जाता था। महादेव वहां न तो राजा की तरह बैठते थे, न देवता के आडंबर में। वे बस एक योगी की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए रहते थे। उसी समय धरती पर एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम बहुत साधारण था। लोग उसे बस भक्त कहकर बुलाते थे। भक्त के पास न धन था, न वैभव, उसके पास बस एक झोपड़ी थी और हृदय में महादेव का नाम। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे जाता, एक पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ाता। वह कभी कुछ मांगता नहीं था, बस आंख बंद कर यही कहता था, हे भोलेनाथ, आप जो दे वही स्वीकार है। दिन बीतते गए, भक्त का जीवन और कठिन होता गया। खेती नष्ट हो गई, काम छूट गया, घर में अन्न की कमी होने लगी। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते, जिस शिव की भक्ति करता है वही उसे भूखा रख रहा है। लेकिन भक्त का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने एक दिन भी शिव का नाम छोड़ना स्वीकार नहीं किया। एक रात जब घर में दीपक जलाने तक का तेल नहीं था, भक्त झोपड़ी के बाहर बैठा, आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी उसके होंठों पर एक ही नाम था, महादेव। उसी क्षण कैलाश की गुफा में बैठे महादेव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि धरती पर उस भक्त पर पड़ी। महादेव मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है। उस रात महादेव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर धरती पर आए। वस्त्र साधारण थे, हाथ में कमंडल था, मुख पर तेज था, लेकिन पहचान छुपी हुई थी। वे भक्त की झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे, धीरे से आवाज दी, भिक्षा दे माता। भक्त बाहर आया, सामने खड़े भिक्षुक को देखा। घर में कुछ भी नहीं था। उसने सिर झुका लिया और बोला, हे बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, जो है वही दे दो। भक्त भीतर गया, थोड़ा सा सूखा अन्न और आधा घड़ा पानी ले आया। वो सब भिक्षुक के सामने रख दिया और बोला, इतना ही है, स्वीकार करें। भिक्षुक ने वह सब स्वीकार किया और जाते समय बोले, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा धन है। भक्त ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। अगली सुबह जब भक्त उठा तो उसने देखा, झोपड़ी के पास एक हरा भरा खेत था। जहां कल तक सूखी भूमि थी, वहां आज फसल लहलहा रही थी। गांव वाले चकित रह गए, लेकिन भक्त समझ गया, यह महादेव का अदृश्य आशीर्वाद था। समय बीतता गया, भक्त का जीवन बदल गया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी उतना ही विनम्र था, आज भी उतना ही शांत था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। भक्त ने दिन रात सेवा की, किसी से भेदभाव नहीं किया। महादेव ऊपर से सब देख रहे थे और मन ही मन बोले, यही सच्चा भक्त है। एक रात महादेव स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। पूरा गांव प्रकाश से भर गया। भक्त ने आंख उठाकर देखा और रो पड़ा। महादेव बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुमने मुझे कभी देखा नहीं। भक्त ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब मिल जाता है। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। गांव आज भी उस कथा को याद करता है और भक्त आज भी महादेव का नाम लेकर लोगों की सेवा करता है। यही है महादेव का अदृश्य आशीर्वाद। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, भक्ति दिखावे से नहीं होती, भक्ति विश्वास से होती है। अगर आप भी जीवन में शांति चाहते हैं तो विश्वास रखना सीखिए, और यदि ऐसी ही सच्ची, शांत और भावपूर्ण कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल आकाश भक्ति कोट्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ हर कथा आपके मन से जुड़ी होगी। हर हर महादेव।